अभी जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आप, ये सुन रहे हैं आईफोन से, और आईफोन को सामने मैंने स्टैंड में लगा दिया है, लाइट लगा दी है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें मुझे किस तरीके से वीडियो बन रही है, दिख रहा है। तो ये बड़ा एक टिपिकल काम है और स्टोरी को पढ़ के बोला जाएगा, क्योंकि लंबी स्टोरी है, इतनी लंबी स्टोरी याद नहीं रह पाती है। तो कोशिश रहेगी कि एक ही बारी में पढ़ दी जाए, शॉर्ट ना लिए जाएं, क्योंकि जो वीडियो आप सुनते हैं वो या तो बढ़िया करके याद की जाती है या फिर उसमें रीटेक बहुत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से और देखते हैं। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने के बाद मन में विचार आया कि ओएलएक्स पे बेच दें। कीमत 30,000 रुपये डाल दी। बहुत ऑफ़र आए, 15 से 28,000 रुपये तक। यहाँ तक कि एक 29,000 रुपये का भी ऑफ़र आया, उसे भी वेटिंग पर रखा। लेकिन कल सुबह एक कॉल आया, उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई, परंतु 30,000 रुपये जमा करने का बहुत प्रयत्न किया, 24,000 रुपये ही इकट्ठे कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर पर है, बहुत मेहनत की है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, तो कभी अपने किसी यार दोस्त के साथ। सोचा लास्ट ईयर में वो अपनी गाड़ी से ही जाए। कृपया आप स्कूटी मुझे ही दीजिएगा, नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, मोबाइल बेचकर कुछ पैसे और मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता के तौर पर मात्र ओके कहकर फ़ोन रख दिया। मेरे मन में कुछ विचार आया, मैंने वापस कॉल बैक की और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 रुपये लेकर आइए और आप ही ले जाइए, मात्र 24,000 रुपये में ही। चूँकि मेरे पास 29,000 रुपये का प्रस्ताव होने के बावजूद मैंने किसी अपरिचित को 24,000 रुपये में स्कूटी दे दी थी। सोचा उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण होगा, कल उनके घर स्कूटी जाएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है। ईश्वर ने बहुत दिया है, सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह तक उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो ख़राब नहीं होगा, पक्का लेने आऊँ, बेटे को लेकर आऊँ या अकेले आऊँ, पर साहब गाड़ी किसी और को मत दीजिएगा। वो 2,000, 500, 200, 100 और 50 के नोट का संग्रह लेकर आया, मगर साथ में बेटा नहीं, एक बेटी थी। नोट देखकर ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग मांग कर ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। वो लड़की एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रही थी। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, हेलमेट और कागज़ दिए। लड़की गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रही थी। वह स्कूटी पर बैठ गई, उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसे गिनने को कहा तो मैंने कहा कि आप गिनकर ही लाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते हुए कुछ मिठाई ज़रूर लेके जाइए। सोच यही थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों की कृतज्ञता के आंसू लिए उसने मुझसे अनुमति मांगी। मैंने जाते हुए उससे पूछा कि ये बिटिया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि यही मेरा बेटा है। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बड़ी ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, ये अवश्य देखें। भाई मैंने पूरी कहानी एक बारी में पढ़ दी और मुझे नहीं पता है कि ये कैसी करके रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैं इसे एज इट इज़ ही डाल दूंगा, इसमें कोई बट नहीं करूँगा। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था ये सब काम करने की, आज पहली बार मैंने किया है, किसी कहानी को पढ़ के देखा है। और मैं जानता हूँ कि मैंने कंटिन्यूसली ये न्यूज़ की तरह पढ़ दिया, लेकिन अगली बार से कहानी इस तरीके से नहीं पढ़ी जाएगी, उसमें पूरे हाव भाव लाए जाएंगे। तो निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने और जो भी मिस्टेक मेरे से हुई है वो मुझे ज़रूर बताएं। तो बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।